फैक्ट एडिशन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि यदि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाए तो क्या होगा? यदि हमारे एटमॉस्फेयर में गलती से भी ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाए तो हमारे पूरे वायुमंडल में इतनी सारी घटनाएं होगी जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और क्या आपको ये पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली महिला कौन है और उस महिला का क्या नाम है? और क्या आपको ये पता है कि आज के डेट में आप लोग जो फ्रिज खरीदते हो उसका जो दरवाज़ा होता है वो मैग्नेटिक दरवाज़ा होता है। मतलब उस दरवाजे को आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोल सकते हो। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि सन 1956 से पहले वो जो फ्रिज पर दरवाज़ा होता था उस पर सिर्फ और सिर्फ हैंडल लगा होता था जिसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खोल सकते थे। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि 1956 के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसे जानकर उस दरवाज़ा को चेंज कर मैग्नेटिक दरवाज़ा कर दिया गया। तो आखिरकार ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण फ्रिज के दरवाज़ा को ही चेंज कर दिया गया? तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। नंबर 14, क्या आप लोगों को ये पता है कि आप लोग घोड़े के दांतों को भी गिनकर उसके लिंगों का पता लगा सकते हो कि आखिरकार वो जो घोड़ा है वो नर है या फिर मादा? अब आपको पता लगाना कैसे है ये आप सुनो। अगर कोई घोड़ा है और उस घोड़े के 40 दांत है तो इसका मतलब यह है कि वो जो घोड़ा है वो नर है। और अगर कोई घोड़ा है और उस घोड़े के 36 दांत है तो इसका मतलब यह है कि वो जो घोड़ा है वो मादा है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से घोड़े के लिंगों का पता लगा सकते हो। नंबर 13, जो हमारा नाखून होता है उसकी बढ़ने की स्पीड मौसम पर भी निर्भर करता है। जैसा कि अगर जब भी गर्मी का मौसम रहता है तो उस समय हमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी मिलती है जिससे हमारे पूरे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती। और जब हमारे शरीर को विटामिन डी अधिक से अधिक मात्रा में मिलती है तो हमारा नाखून बहुत ही स्पीड गति से बढ़ने लगती है, जबकि ठंड और बरसात के मौसम में वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है। नंबर 12, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले तोता का नाम कुकी था जिसकी 2016 में 82 साल की उम्र में मौत हो गई थी। नंबर 11, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि पूरे इतिहास का सबसे लंबा युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा गया था? और ये जो युद्ध था वो कब से कब तक और कितने साल चला था? तो सुनो, पूरे इतिहास का सबसे लंबा युद्ध नीदरलैंड और सिलेस के द्वीपों के बीच लड़ा गया था। और ये जो लड़ाई थी वो साल 1651 में स्टार्ट की गई थी। और ये जो लड़ाई थी वो साल 1651 में स्टार्ट किया गया था और वहाँ से लेकर 1986 तक चली थी। मतलब ये जो लड़ाई थी वो पूरी 335 साल चली थी, जो कि पूरे इतिहास का सबसे लंबा युद्ध माना जाता है। नंबर 10, आप लोगों ने ये तो बहुत सुना होगा कि हंसना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ज़्यादा हंसने से स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर कम होता है और इसके साथ ही साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो मजबूत बनता है। नंबर 9, सन 1923 में लाइका सीरीज का एक कैमरा बना था जो पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा बिकने वाले कैमरा में से एक था। और वो जो कैमरा था वो सन 2012 में ऑस्ट्रिया में 28 लाख डॉलर में बिका था। मतलब इसे हम इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये जो कैमरा था वो 21 करोड़ रुपए में बेचा गया था। नंबर 8, चूहों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है। अगर 1 पेयर चूहा पूरे 1 साल के लिए आपस में एक साथ मिल जाए तो वो केवल 1 साल में ही लाखों संतानें पैदा कर सकती है। मतलब जो चूहा होती है उसकी संख्या बहुत ही स्पीड से बढ़ती है। नंबर 7, आप लोगों ने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा होगा जिनके शरीर पर बहुत सारे तिल होते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि एक स्टडी यह कहती है कि जिन लोगों के शरीर पर तिलों की संख्या ज़्यादा रहती है वो औसतन कम तिल वाले लोगों से ज़्यादा जीते हैं। नंबर 6, आप लोगों में से सोते वक्त अधिकतर लोग तकिए लेकर ही सोते होंगे। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि बिना तकिए के सोने से कमर दर्द में आराम मिलता है
और इसके साथ ही साथ हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी मजबूत बनती है। तो कोशिश किया करो कि आप बिना तकिए के ही सो जाओ। नंबर 5, क्या आप लोगों को ये पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली महिला कौन है और उस महिला का क्या नाम है? तो सुनो, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली महिला का नाम है वसिलिएव, जिन्होंने 40 साल की उम्र में 69 बच्चों को जन्म दिया था। और इस महिला ने कभी भी एक बार में एक बच्चों को जन्म नहीं दिया था, बल्कि इस महिला ने कुल 16 बार जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और 7 बार एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया और 4 बार इन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया। और ऐसे करके इस महिला ने टोटल 69 बच्चों को जन्म दिया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 4, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को आलू का फोटो खींचना है, हाँ, पोटैटो का फोटो खींचना है, और उस फोटो को खींचने के बाद आपको उस फोटो को सेल करना है, मतलब आपको उस फोटो को बेचना है, तो क्या आप उस फोटो को बेच पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं बेच पाओगे। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि साल 2015 में एक सिंपल सा आलू का फोटो को 7 करोड़ 68 लाख रुपए में बेचा गया था। ये देख सकते हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यही है वो फोटो जिसे 7 करोड़ 68 लाख रुपए में बेचा गया था। और ये जो फोटो है वो केविन एबोस ने क्लिक किया था। बट मुझे भी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार इस फोटो में ऐसा क्या है कि इस फोटो को 7 करोड़ 68 लाख रुपए में बेचा गया था। नंबर 3, आज के डेट में आप लोग जो फ्रिज खरीदते हो तो उस फ्रिज पर मैग्नेटिक दरवाजा लगा होता है, मतलब उस फ्रिज को आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही आसानी से खोल सकते हो। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि साल 1956 से पहले जो फ्रिज बनता था उस पर सिर्फ और सिर्फ हैंडल वाला दरवाजा लगाया जाता था, जिस फ्रिज का हैंडल वाला दरवाजा को आप लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खोल सकते थे। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि साल 1956 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण फ्रिज का हैंडल वाला दरवाजा को मैग्नेटिक दरवाजा में चेंज कर दिया गया। तो हुआ क्या था, जो बच्चे रहते थे वो खेलते हुए फ्रिज में ही छिप जाते थे, और जब वो फ्रिज में छिपते थे तो फ्रिज को अंदर से नहीं खोल पाते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उस समय का जो दरवाज़ा था वो हैंडल वाला होता था, मतलब वो जो दरवाज़ा था वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था। तो ऐसे में बहुत से बच्चों की मौत हो गई थी। तो उसी समय से ये जो हैंडल वाला दरवाज़ा होता था उसे मैग्नेटिक दरवाजा में चेंज कर दिया गया था, ताकि फ्रिज में अगर कोई गलती से भी अंदर घुस जाए तो वो अंदर से भी दरवाजा को खोल सके। जो कि आज के डेट में भी आप लोग फ्रिज खरीदते हो तो उस पर भी मैग्नेटिक दरवाजा ही लगा हुआ रहता है। नंबर 2, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि यदि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाए तो क्या होगा? तो सुनो, यदि हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाती है तो जो हमारी गाड़ियाँ रहती है वो आज की तुलना में और अधिक दूर तक चलने लगेगी। मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम होने लगेगी। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाती है तो आज की तुलना में हम और भी ज़्यादा खुश और एक्टिव रहने लगेंगे, मतलब जो हमारी सुस्तियाँ रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। और आज तक के जितने भी खेल के रिकॉर्ड बने हैं तो वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हम पहले की अपेक्षा और भी अधिक एक्टिव रहने लगेंगे। तो जितने भी खेल कूद के रिकॉर्ड बने रहेंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और जो कीड़े होते हैं उनका आकार भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कीड़ों का आकार ऑक्सीजन गैस पर निर्भर करता है। और इसके साथ ही साथ हम कम बीमार पड़ने लगेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा उतने ही ज़्यादा हम एक्टिव होंगे। तो हमारी ये भी चांस बहुत ही कम हो जाएगी कि हम बीमार पड़े, मतलब हम बहुत ही कम से कम बीमार भी पड़ने लगेंगे। तो यदि बाई चांस हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाती है तो हमें ये सारे फायदे होने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक लॉस भी होगा, और वो ये है कि आप बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाओगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि जो कीड़े होते हैं उनकी आकार भी ऑक्सीजन गैस पर निर्भर करती है। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि आज से करीब 30 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन की मात्रा 35% होती थी, और उस समय जो कीड़े होते हैं उनका आकार बहुत ही बड़ा बड़ा होता था। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जो कीड़ों का आकार होता है वो भी ऑक्सीजन गैस पर
निर्भर करती है। नंबर 1, आप लोगों ने मछलियों की बहुत सारी प्रजातियों के बारे में तो सुन ही लिया होगा और आप लोगों ने अधिकतर ये सुना होगा कि जितनी भी मछलियों की प्रजातियां होती है वो अधिकतर अंडे देती है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी भी होती है जो डायरेक्ट बच्चे देती है, जैसे कि जो सफ़ेद शार्क मछली होती है वो सीधे बच्चे देती है। अब मैंने तो आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए, अब ये रहा आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने इंटेलिजेंट पर्सन दे पाते हैं। तो आप लोगों से जो मेरा क्वेश्चन है वो यह है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसे लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं हैं। तो आप लोग इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तो अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहूँगा तो आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती रहेगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।